जय डेयरी से एक रसमलाई गई एक प्रशासनिक अधिकारी के पास, पुलिस विभाग से। उसके बाद जब उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करने को खाना पूर्ति की, क्या मानते हैं ये किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं? देखिए, जैसे विगत दिनों एक जय डेयरी में जय डेयरी की शिकायत हुई और जिसकी जांच करने अधिकारी पहुंचे और अधिकारी हरकत में आए। इस प्रकार की जांचें औपचारिकता करने की बजाय यदि खाद्य विभाग लगातार अपने रीवा ज़िले में जांच करे, सैंपलों की जांच करे, फूड की जो टीमें हैं वो जांच करे और हर विभागों को देखे कि आप ये जो वर्तमान में शॉप खुले हुए हैं, जो मिठाई की दुकानें हैं या खाद्य सामग्रियों की दुकानें हैं जो संचालित हो रही हैं, आए दिन जिनकी ड्यूटी है खाद्य विभाग की, वो लगातार नियमित रूप से अपनी ड्यूटी संचालित करें, अपनी ड्यूटी करें और सभी जगह में निरीक्षण करें, नाप तोल करें, निरीक्षण करें या खाद्य सामग्रियों का परीक्षण करें, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यदि अधिकारी न खाएँ या मान लीजिए कि कतिपय किन्हीं कारणों बस इस प्रकार की मिसयूज न हो या ऐसी सामग्री किसी अधिकारी के घर में न पहुँचे तो जांच नहीं होगी। ये जांच तब हुई जब एक अधिकारी के घर में ये सैंपल पहुंचा, जब एक अधिकारी घर में ये सामग्री पहुंची तब जांच हुई। यदि कितनी सामग्रियां, कितनी मिठाई संस्थानों में, कितनी खाद्य सामग्रियां लोगों के घर में जाती होंगी और कितनी मिसयूज होती होंगी, ख़राब होती होंगी, पर क्या कोई शिकायत कर पाता है? यदि अधिकारी के घर में सामग्री पहुंची तभी जांच दल एक्टिव हुआ। इसीलिए कि जांच दल को उन्होंने एक्टिव किया कि ये सामग्री, ये सैंपल, ये चीज़ें आई हैं, जो चाहे रसमलाई हो, चाहे मिठाई हो, जो भी चीज़ें हों, तो लगातार रीवा में खाद्य विभाग के सहमत से लगातार रीवा में बिक रही। रीवा ज़िले में 200 कुंटल दूध आ रहा, पर्याप्त एक उदाहरण के लिए कि 200 कुंटल या 500 कुंटल दूध आ रहा और बिक्री कितनी हो रही? 2000 कुंटल की आमदनी आ रही है गायों की दूध की डेयरी से, एक 500 कुंटल या 1000 कुंटल, और खपत कितनी हो रही है? 1 लाख कुंटल। तो सामग्री डुप्लीकेट नहीं तो क्या है? यहाँ पनीर आए दिन कार्यक्रम हो रहे हैं, तो पनीर की खपत, दूध की खपत 1 लाख कुंटल है अनुमानित मान लिया जाए, और खपत कितनी है? 10 लाख कुंटल हो रही हैं या 100 कुंटल हो रही हैं। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि खाद्य सामग्री, ये पनीर जहाँ से बनाई जा रही, ये डुप्लीकेट है कि नहीं है, ये सामग्री कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो इस चीज़ का आकलन करने की आवश्यकता है। उनको देखना है कि जितनी सामग्री, पनीर, दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ बिक रही हैं, ये पूरे रीवा ज़िले में एक रजिस्टर होना चाहिए कितनी बिक्री हो रही, और वो बिक्री कहाँ से हो रही? जय डेयरी नहीं, रीवा ज़िले में तमाम ऐसे संस्थान हैं जो डुप्लीकेट सामग्री बेच रहे हैं, खाद्य अधिकारियों के सहमत से बेच रहे हैं। रीवा में जितनी डेयरी हैं, दूध कहाँ से आता है, पनीर कहाँ से आता है? तो हमारे रीवा ज़िले में आमदनी 1 लाख है और बिक्री 10 लाख है। तो ये सामग्री कहाँ से प्राप्त हो रही? जब दूध ही नहीं आया, दही नहीं आया, तो लगातार बिक्री फर्जी हो रही। इसकी सैंपल की जांच होनी चाहिए। ये गंभीर विषय। रीवा जिले में पर्याप्त मात्रा में डुप्लीकेट सामग्रियाँ, डुप्लीकेट मिठाइयाँ, खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर बिक रही हैं और खाद्य अधिकारियों के संरक्षण में बिक रही। वो सैंपल एक अधिकारी के घर में गया तो वो अधिकारी जाँच कराने लगे। रीवा जिले के तमाम मिठाई घरों में, तमाम बड़ी बड़ी संस्थानों में जांच कराने, होटलों में जांच कराने की आवश्यकता है कि खाद्य सामग्रियां कैसी बिक रही। एक ही किचन में सभी चीज़ें बन रही हैं, मीट मटन एक ही किचन में हो रहे, शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी एक ही होटलों में, एक ही किचन में बन रहे। ये जाँच का विषय नहीं है। इस प्रकार खाद्य अधिकारियों के संरक्षण में अवैध तरीके से फल फूल रहा और इनका कमीशन बन रहा है। कमीशन के लाभ में इस प्रकार घटनाएं कर रहे हैं। ये आज ज्वलंत उदाहरण है। ये औपचारिकता करके कार्रवाई करते हैं, औपचारिक कार्रवाई करते हैं। जय डेयरी में जिस कंटेनर से रीवा शहर के काफ़ी लोग दूध ले जाते हैं, हर जगह दूध जाता है जय डेयरी से, कुछ कंटेनर फंगस लगे हुए, फंगल उसमें पूरा। ये देखिए जांच का विषय है। इसमें तो अधिकारियों को जांच करना चाहिए कि जय डेयरी ही नहीं, अभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जय डेयरी, ढेकहा के पास कामधेनु को उठा लीजिए, यहाँ पर मिठाई कितने बहुत सारे शॉप हैं उनको उठा लीजिए, यहाँ दूध बेचने वाले रीवा ज़िले में जगह जगह, रीवा शहर में नगर निगम के 45 वार्डों में आप उठाइए कि हज़ारों की तादाद में मिठाई की दुकान या दूध विक्रय करने वाले लोग हैं। तो किस प्रकार के दूध विक्रय कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं, कब खाद्य अधिकारी छापा डालते हैं,
कब वो अधिकारी निरीक्षण करते हैं दूधों को लेकर, दही को लेकर, पनीर को लेकर, न सामग्री को लेकर। तो इनकी भूमिका जांच अधिकारी की संदिग्ध है। जांच अधिकारी, ये जो खाद्य अधिकारी है ना, इनके कारण ये सब हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, ये फल फूल रहे हैं तो सब चीज़ फल फूल रहे हैं। क्या इस तरह के अधिकारी पर क्या मांग करते हैं? निश्चित तौर से जो वरिष्ठ अधिकारी जिनके निर्देश में जांच हुई है, या रीवा जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्तर में अमानक नियम विरुद्ध तरीके से खाद्य सामग्री जो बिक्री कर रहे हैं उन पर जांच होनी चाहिए और FIR होनी चाहिए। जीवन यदि निर्भर है किसी पर तो इस व्यवस्था पर, भोजन पर। यदि भोजन ही खराब है, ये खाद्य सामग्री व्यवस्थाएं खराब है, आए दिन उत्सव हो रहे हैं, आए दिन कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए इस समय विवाह का कार्यक्रम हो रहे हैं, अब ये खपत कैसे होंगी? हर एक व्यक्ति के घर में लगभग 500-1000 आदमी खाद्य सामग्री जा रही, क्या जा रही? दूध जा रही, दही जा रही, पनीर जा रही है, हर मिठाइयाँ जा रही। तो ये कहाँ से आती हैं? खपत, आमदनी कम है, खपत अधिक है।